जो चीजें लॉन्च होने के बाद बिना एडवर्टाइजिंग किए कई सालों तक बिकती ही रहे उसे पेरेनियल सेलर कहते हैं। 1995 में रिलीज हुई डीडीएलजे पेरेनियल सेलर है। मराठा मंदिर मुंबई में लोग आज भी इस मूवी को देखने के लिए जाते हैं। डीडीएलजे रिलीज होने के आज 24 साल के बाद भी ये मूवी कई सारी रॉयल्टीज के जरिए प्रोड्यूसर्स को पैसे बना के दे रही है। 1936 में रिलीज हुई बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज 80 साल के बाद भी बेस्ट सेलर है, क्योंकि लोग आज भी इस बुक को खरीद के रीड करते हैं और पूरा इंडिया जिसे जानता है वो टॉम एंड जेरी और पार्ले जी भी पेरेनियल सेलर है। पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कैटेगरीज में ऐसी कई सारी प्रोडक्ट्स है जो पेरेनियल सेलर है, यानी कि वो प्रोडक्ट कई सालों पहले लॉन्च हुई थी और आज सालों बीत जाने के बाद भी लोग उसे खरीदते हैं। रायन हॉलिडे ने ऐसी कई सारी क्लासिक प्रोडक्ट्स पर स्टडी करी कि क्यों कुछ प्रोडक्ट्स सालों तक बिना एडवर्टाइजिंग किए बिकती ही जाती है और क्यों लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। काफी रिसर्च के बाद रायन हॉलिडे को कुछ प्रिंसिपल्स जानने को मिले जो हर पेरेनियल सेलिंग प्रोडक्ट्स में कॉमन थे। रायन ने जाना कि जो भी पेरेनियल सेलिंग प्रोडक्ट्स है वो यूं ही लंबे समय तक नहीं बिकती, पर उसे बनाते वक्त ही कुछ प्रिंसिपल्स का यूज करके डिजाइन किया होता है कि वो प्रोडक्ट सालों तक बिकती ही रहे। इस प्रिंसिपल्स को जानने के बाद हम भी ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो लोगों को बहुत ही पसंद आए, जो सालों तक बिकती ही जाए और जिसके लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो जाए। माना कि आप स्टीव जॉब्स नहीं हो, पर फिर भी आप कुछ ऐसा जरूर क्रिएट करना चाहते होगे जिससे लोग आपको याद रखे। पर आज हर रोज नई चीजें लॉन्च हो रही इस मार्केट में आप कैसे कैसी प्रोडक्ट बना सकते हो जो पेरेनियल सेलर बने और सालों तक बिकती ही रहे। अगर आप क्रिएटर जैसे फिल्म मेकर, राइटर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या एंटरप्रेन्योर हो तो ये वीडियो खास आपके लिए है, जो आपको टाइमलेस प्रोडक्ट क्राफ्ट करने में काफी हेल्पफुल होगा। कोई भी चीज सालों तक सिर्फ एक ही रीजन की वजह से बिकती है और वो है वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि पब्लिक ही आपकी प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरों को पर्सनली बताए। आपकी प्रोडक्ट पब्लिक के लिए वर्ड ऑफ माउथ तभी बन सकती है जब उसे इस 3 प्रिंसिपल्स के बेस पर डिजाइन किया गया हो, जो है मेक इट टाइमलेस, स्पेसिफिक एंड एक्सेसिबल। फर्स्ट प्रिंसिपल इज मेक इट टाइमलेस। कोई ऐसा प्रॉब्लम सोल्व करो जो टाइमलेस हो, जो सालों बीत जाने के बाद भी ओल्ड ना हो। जैसे डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल आज 80 साल के बाद भी बिकती है, क्योंकि वो एक टाइमलेस प्रॉब्लम सोल्व करती है, जो है सोशल एंग्जाइटी। लोग आज भी उतने ही सोशल एंग्जियस है जितने वो 1930s में हुआ करते थे और फ्यूचर में भी लोग इसी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते होंगे कि लोगों के साथ इंटरेस्टिंग बातें कैसे करें, उनको इम्प्रेस कैसे करें, एटसेट्रा। इसीलिए डेल कार्नेगी की बुक पास्ट में बिकती थी, अभी प्रेजेंट में बिक रही है और फ्यूचर में भी काफी बिकेगी, जो उनके पेरेनियल सेलर होने का प्रूफ है। अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करते टाइम ही अपने आप से क्वेश्चन पूछे कि क्यों आज से 10 साल के बाद भी लोग मेरी प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेंगे। इसका आंसर है अपनी प्रोडक्ट को लेटेस्ट ट्रेंड्स की बजाय रिकरिंग ह्यूमन प्रॉब्लम के बेस पर डिजाइन करो, क्योंकि ट्रेंड्स टेम्पररी होते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को पेरेनियल सेलर नहीं बना सकते। रॉबर्ट ग्रीनी की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर पेरेनियल सेलर रहेगी, क्योंकि वो कोई ट्रेंडी टॉपिक पर नहीं बल्कि वो एक रिकरिंग ह्यूमन प्रॉब्लम के बेस पर डिजाइन की गई है, जिसे लोग आज से 10 साल के बाद भी पावर में कैसे रहे वो जानने के लिए रीड करेंगे। सेकंड प्रिंसिपल इज मेक इट स्पेसिफिक। लोग वही प्रोडक्ट दूसरों के साथ शेयर करते हैं जिसे वो दिल से पसंद करते हो। वो किसी प्रोडक्ट को दिल से तभी पसंद करेंगे जब वो चीज स्पेसिफिक उनके लिए ही बनाई गई हो। जब लोग एंथुसियास्टिकली अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोई प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि ये काफी अच्छी प्रोडक्ट है, तो वो दुनिया की सबसे ताकतवर मार्केटिंग होती है जो कोई भी एड जनरेट नहीं कर सकती। और इसी वर्ड ऑफ माउथ की वजह से वो प्रोडक्ट की ऑडियंस ऑर्गेनिकली कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह सालों साल बढ़ती ही जाती है। वाई कॉम्बिनेटर के फाउंडर पॉल ग्राहम कहते हैं कि 10 लाख लोगों को आपकी प्रोडक्ट सिर्फ अच्छी लगे, उससे बेहतर है कि सिर्फ 100 लोग ही सही लेकिन वो उसे दिल से पसंद करे। सभी पेरेनियल प्रोडक्ट्स का इनिशियल गोल रेविंग फैंस एक्वायर करना होता है। वो फैंस जिसे आपकी प्रोडक्ट इतनी पसंद आए कि वो खुद ही आपकी प्रोडक्ट के मार्केटर बन जाए, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक उनके लिए ही बनी हो। मार्केटिंग के एक्सपर्ट सेथ गोडिन कहते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ एक सिंगल कस्टमर से ही जनरेट होता है। सिर्फ एक ही पर्सन को फाइंड करो और उनको अपनी प्रोडक्ट फ्री में दो। अगर उनको अच्छी लगी, अगर वो एक्साइटेड हुए, तो डेफिनेटली वो उनके 10 और दोस्तों को बताएंगे। सेथ गोडिन का मानना है कि ट्राइब तभी ग्रो होता है जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को रिक्रूट करे, और ऐसे ही फैंस बनाए जाते हैं। थर्ड प्रिंसिपल इज मेक इट एक्सेसिबल। इंटरनेट पर ऐसी कई सारी चीजें होगी जो आपके काम की है और फ्री में अवेलेबल भी है, पर फिर भी आप उसे नहीं जानते। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक उसके बारे में सुना ही नहीं है। यूट्यूब पे टेड टॉक्स के मिलियंस में सब्सक्राइबर्स और बिलियंस में व्यूज है। अगर टेड टॉक्स यूट्यूब पे इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होता तो शायद ही आप उसके बारे में जानते।
टेड टॉक्स के वीडियोस इजीली एक्सेसिबल और फ्री होने की वजह से लोग उसे इतना देखते हैं और इतने ज्यादा शेयर करते हैं कि अब टेड कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजर्स टॉक्स को अटेंड करने के लिए तकरीबन $10,000 तक चार्ज करते हैं। दुनिया की जितनी भी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज है वो ग्रो कर पाई क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को कम से कम दाम में छोटे से छोटे गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक पहुंचाई और इजीली एक्सेसिबल बनाई। अमेज़न ने शॉपिंग को इजीली एक्सेसिबल बनाया, जिससे अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। एज ए जनरल रूल, आपकी प्रोडक्ट जितनी ज्यादा एक्सेसिबल होगी उतना ही इजीली आप उसे मार्केट कर पाओगे। अभी तक आपने जाना कि कोई भी पेरेनियल प्रोडक्ट का सेल्फ सस्टेनिंग हार्ट बीट वर्ड ऑफ माउथ है और वर्ड ऑफ माउथ जनरेट करने के लिए आप अपनी प्रोडक्ट को टाइमलेस, स्पेसिफिक और एक्सेसिबल बनाओ। और अब हम ये जानेंगे कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट को टाइमलेस, स्पेसिफिक और एक्सेसिबल बनाए भी तो बनाए कैसे। टाइमलेस, स्पेसिफिक और एक्सेसिबल प्रोडक्ट मेनली 2 पार्ट में बनती है, मेकिंग एंड मार्केटिंग। लोग आज चीजें तो ऐसी बनाना चाहते हैं जो हिट हो जाए, लेकिन वो अपनी प्रोग्रेस सालों में ट्रैक करने की बजाय माइक्रो सेकेंड्स में ट्रैक करने लगे हैं। वो बनाना चाहते हैं एक टाइमलेस प्रोडक्ट, लेकिन फोकस कर रहे हैं इमीडिएट पे ऑफ्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पर। एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना बहुत ही मुश्किल है जो दूसरों के लिए वांट की जगह नीड बन जाए। टाइमलेस बिकने वाली प्रोडक्ट आउटसोर्स नहीं की जा सकती। आप किसी कंपनी या पर्सन को कुछ पैसे देके टाइमलेस प्रोडक्ट नहीं बनवा सकते, उसके लिए खुद आपको ही मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे पिकासो अपनी पेंटिंग के लिए कोई दूसरे पर्सन को हायर नहीं कर सकते जो उसके बदले में क्लासिक पेंटिंग्स बनाए, वो उसे खुद ही बनानी पड़ेगी। पेरेनियल सेलिंग मास्टरपीस बनाना आपका स्टार्टिंग से ही एम होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स ऑलवेज लेयर बाय लेयर और पीस बाय पीस बनती है। एडेले, केटी पेरी, एरियाना ग्रांडे और टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स भी कुछ टेस्ट करके बनाए जाते हैं, जिसमें से एक है एले कार टेस्ट, जिसमें सॉन्ग राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर मैक्स मार्टिन खुद उनके लिसनर की तरह लॉस एंजलिस के हाईवे पर रेसिंग कार्स में फुल वॉल्यूम पर सॉन्ग प्ले करके टेस्ट करते हैं, जिससे उनको पता चले कि उनके जो एक्चुअल लिसनर है वो किस कंडीशन में सॉन्ग सुनते हैं, उनको क्या पसंद आएगा और कौन कौन से चेंजेस की जरूरत है। और उसके बाद ही वो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड पब्लिश करते हैं और बाद में वो सॉन्ग फैंस के बीच हिट हो जाता है। पेरेनियल प्रोडक्ट के मेकिंग स्टेज पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट में ही दम नहीं होगा तो आप कितनी भी मार्केटिंग क्यों ना कर लो, वो प्रोडक्ट सरवाइव नहीं कर पाएगी। वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बुक दी अल्केमिस्ट के ऑथर पोलो कोएल्हो खुद ही अपनी बुक्स को दुनिया की सबसे बड़ी पायरेटेड टूल की साइट बिट टोरेंट पर अपलोड कर देते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस रीच करने का ये सबसे फास्टेस्ट, इफेक्टिव और सस्ता तरीका है, जिससे उन्होंने रसिया जैसी हार्ड टू रीच कंट्री में भी अपनी ऑडियंस बना ली। एक जेन्युइन क्रिएटर को स्टार्टिंग में पैसे की बजाय ऑडियंस बनाने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप पैसों से ऑडियंस नहीं बना सकते, पर ऑडियंस से चाहे उतने पैसे बना सकते हो। एट दी एंड यही कहूंगा कि पेरेनियल प्रोडक्ट बिकती ही रहती है क्योंकि लोग उनके बारे में बातें करते रहते हैं, और वो इसीलिए बातें करते हैं क्योंकि वो टाइमलेस प्रॉब्लम सोल्व करती है, उनके स्पेसिफिक यूजर्स यानी कि रेविंग फैंस है, और वो प्रोडक्ट इतनी एक्सेसिबल है कि लोग उसे बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। तो ये सभी प्रिंसिपल्स मैंने आपको रायन हॉलिडे की बुक पेरेनियल सेलर में से बताए हैं, लेकिन इस बुक में और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत ही काम आ सकती है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। धन्यवाद।